अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास लेक्चर नंबर 5 है। आप लोगों ने अभी हम लोगों ने कल जो है वो किया था यूनिट 4, उसकी समरी की थी। यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आपको सारा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है यूनिट 5। यूनिट 5 आपका है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई इजी कर देना, उसको इजी वे में सॉल्व करके क्वेश्चंस को बहुत आसान सा कर देना। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे पेज नंबर 59 है। यहाँ ये देखें, ये सिंप्लीफिकेशन यूनिट नंबर 5 है। ये आपका पेज नंबर 59 है। यहाँ पर आपको कुछ रूल्स और कुछ साइंस है उनके बारे में बताया गया, उसको हाईलाइट करना है आपने, जो मैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये बार क्वेश्चंस आप करेंगे। क्वेश्चंस के ऊपर एक बार होती है, ठीक है, वहाँ पर हमने उसको पहले सॉल्व करना होता है और इस बार को हम विनी कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है, इसको हाईलाइट कर लें। इट इज कॉल्ड बार और विनी कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट पे आती है ब्रैकेट। ये जो राउंड ब्रैकेट है, दिस इज कॉल्ड राउंड और कर्व ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, राउंड, कर्व ब्रैकेट। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आती है, ये इस तरह की जो ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस। फोर्थ नंबर पे इट इज कॉल्ड बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट रूल आ रही है, ये भी सम रूल आपके ये यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इन रूल्स को याद करना है अपनी अच्छी तरह से, इसको भी हाईलाइट करना है। आपके ऑब्जेक्टिव आप ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स और जो एमसीक्यूज है वो यहाँ से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको उस वर्कशीट्स भी मिलती हैं, समरी भी होती है आपकी और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी होती है। इसके अलावा जितना ये काम जो आपको हाईलाइट करवाया जाता है ना, ये भी आपके इंक्लूड होता है। जब एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर ये भी इंक्लूड होता है। इसी वजह से आपको हाईलाइट करवाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी इसको हाईलाइट करनी है और एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी आप लोगों ने इसको लाजमी वहाँ पे लर्निंग करनी है इसकी। ठीक है, अच्छा जी। रूल्स है नंबर 1 रूल में हमारे पास आते हैं 2। अगर आपके पास 2 ऑपरेशन विद इन ब्रैकेट्स आते हैं तो हमने कैसे वर्क करना है? हमने वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको लेफ्ट टू राइट वर्क करना है। लेफ्ट साइड पे जो पहला ऑपरेशन होगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड वाले को। ये नहीं होगा कि हम वहाँ पर बोर्ड मैथ्स रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर रूल 1 ये है कि अगर आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कोई से भी 2 साइन आपके एक ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, कोई से भी 2 ऑपरेशन, तो हमने वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करें। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपके ब्रैकेट्स में 2 जो ऑपरेशन है इकट्ठे आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमने वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करना है। लेफ्ट साइड पे जो पहला ऑपरेशन होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड पे जाएंगे। इसके बाद अगर ब्रैकेट्स में आपके पास 3 या 4 कोई से भी ऑपरेशन आ जाते हैं, तो वहां पर हमने क्या यूज करना है? बोर्ड मैथ्स रूल। अगर हमारे पास कोई से भी 2 ऑपरेशन आएंगे तो वहां पर हमने लेफ्ट टू राइट जाना होता है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। लेकिन अगर 3 रूल्स आ रहे हैं, 3 आपकी ऑपरेशन आ रहे हैं, तो हमने बोर्ड मैथ्स रूल यूज करना है। ठीक है, ऑपरेशन हमारे कौन से होते हैं आपको पता है? डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी। आपका होमवर्क ये होगा, आपने इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। पेज नंबर 59 का आपने याद करना है और क्वेश्चन नंबर 1 की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है 2 टाइम्स। इसलिए क्योंकि फिर आप लोग इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये जो साइंस आ जाते हैं ये आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आप रूल्स याद रखोगे, अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होती है, नंबर्स को करना है। फ्रैक्शंस को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम फ्रैक्शंस को आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव करके लेके आए। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं? सोल्यूशन के बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। 1 होल 1/24 मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो अभी हम क्वेश्चन को रीराइट कर रहे हैं। 1 होल 1/10, मैं यहाँ पर प्लस साइन, प्लस 1 होल
2/5 माइनस 1 होल 1/4 और ये ब्रैकेट सारी क्लोज्ड। नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन सॉल्व होने लगा है, उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लगाना है, इक्वल का साइन। ठीक है, क्वेश्चन के साथ नहीं लगाते हैं, लेकिन जहाँ पर हम सॉल्यूशन सॉल्व स्टार्ट करते हैं वहां से हम इक्वल साइन लगाएंगे। अब हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है। 24 1 से 24 प्लस 1 25। आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन को हमने जब कॉमन में करना होता है तो होल जो यहाँ पे साइड पे आ रहा था उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आ जाता है उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट उसी तरह से लगाए, साइन भी उसी तरह से। क्या मैं कोई ऑपरेशन अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर रही हूँ। 4 1 4 प्लस 1 5/4 और 10 1 10 प्लस 1 11/10 5 1 5 प्लस 2 7/5 4 1 4 प्लस 1 5/4। ठीक है, अब देखें दो ऑपरेशंस आ रहे हैं मेरे पास ब्रैकेट में, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने लेफ्ट टू राइट पहले लेफ्ट साइड वाला जो ऑपरेशन है इसको सॉल्व करूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 25/24 जो हमारा रूल नंबर 1 है, पहले हम उसको करेंगे। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर हमने सेम करने, जब फ्रैक्शंस आगे होती हैं तो हमने वहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है और उनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। 10 5 और 4 है, 10 5 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों का जब हम लेते हैं मल्टीपल्स देखें तो 20, 10 2 20, 5 4 28, 4 5 20 लीस्ट है। इससे छोटा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों नंबर्स के टेबल पे आ रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेव करने के लिए 10 2 20 होता है, 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल आप लोग कर चुके हो पहले भी। ठीक है, अब 5 4 20 होता है, 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे हमने डिनोमिनेटर को करना है उसी से हम न्यूमरेटर को भी करते हैं। 4 5 से 20 होता है, तो न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 25/24 डिवाइडेड बाय 5/4 मल्टीप्लाई 11 2 22 22/20 प्लस 7 4 28/20 माइनस 5 5 25/20। ठीक है, अब हम ये ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाला करेंगे, क्योंकि हमने वर्क क्या करना है, लेफ्ट टू राइट वर्क कर रहे हैं जी। अब यहाँ पर हमने किया इस दोनों को ऐड, 22 में हम 28 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 50। 22 प्लस 28 50, 50/20 माइनस 25/20। ठीक है, नेक्स्ट 25/24 डिवाइडेड बाय 5/4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने अब इसका आंसर लिखना, तो मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी, ये ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व होगी, खत्म होगी। 50 में से 25 माइनस करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 50 में से 25 को माइनस करेंगे, 25 आ जाएगा, 25/20। अच्छा जी, अब ये कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस जो है आपको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये कटिंग हो रही है, 5 1 5 एंड 5 4 20। ठीक है, और हमारे पास कोई कटिंग नहीं होती है, इसलिए इसको मैंने ऐसे ही लिखा 25/24। अब क्योंकि मेरी कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व हो गई है, ये खत्म हो गया, अब हम मल्टीप्लाई करके मैंने उसका आंसर लिखा है, इसलिए मैं कर्ली ब्रैकेट को अब नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ ये जो हमारे ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट है उसको लिखूंगी। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 1 से 25, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16। आपको ये पता है ना, आमने सामने हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इस तरीके से क्रॉस हम डिवीजन कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जब हम सामने सामने कर रहे होते हैं वहाँ पे हम कटिंग नहीं करते हैं, वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना होता है।
तो ये हम मल्टीप्लाई करके 4 4 जा 16 और 25 1 जा 25। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डिवीजन है। जब फ्रैक्शन में डिवीजन आती है तो हम डिवीजन को चेंज करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो राइट साइड पे जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे। लेफ्ट साइड पे डिवीजन के लेफ्ट साइड का जो फ्रैक्शन होती है उसको एज इट इज लिखा जाता है, लेकिन राइट साइड वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी अब 25 पे 16 की बजाय हमारे पास क्या होगा, 16/25, ठीक है। 25 तो 25 से कट गया, 25 1 जा 25, ठीक है। इसके बाद 8 के टेबल में 16 और 24 दोनों आते हैं। 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सारा सॉल्यूशन आपके पास आ गया। इसको अच्छी तरह से हर स्टेप को, हर प्रश्न को आराम से सॉल्व करना है, एकदम से फौरन से नहीं होता, हर स्टेप होता है। हर स्टेप में हर चीज़ को पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में लेके आना है, फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, फिर हमने लेफ्ट टू राइट वर्क करना है, जो साइन पहले आ रहा है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरे को सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसको खत्म कर दिया, नेक्स्ट ब्रैकेट का सॉल्व किया, वो खत्म हुई, उससे नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आप लोगों ने इसकी लर्निंग, ये रूल्स और ये जो साइंस है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है और इस क्वेश्चन की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।